हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। और आज फिर चलते हैं इलेक्शन न्यूज़ पर। तो इस बार का जो इलेक्शन न्यूज़ है वो दिल्ली एनसीआर यानी कि दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है उसके इलेक्शन के बारे में हम आज बात करेंगे। तो दिल्ली में नेक्स्ट ईयर यानी कि फरवरी 2025 में वहाँ की जो असेंबली है वो 5 साल कंप्लीट करने वाली है। और बिफोर 5 ईयर कंप्लीशन इलेक्शन कमीशन का ये रूल होता है कि उसमें इलेक्शन कराए जाते हैं और फिर जो भी मेजॉरिटी में सीट गेन करती हैं वो सरकार वहाँ पे फॉर्म करते हैं, सरकार बनाती है। तो अभी दिल्ली जो इलेक्शंस हैं उन पे जो आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं केजरीवाल जी और जो दिल्ली के पूर्व सीएम भी रहे हैं उनका ये बयान आया है कि जो दिल्ली जो असेंबली इलेक्शंस है उसमें वो बिना किसी अलायंस के लड़ेगी, वो बिना किसी सहयोग लिए लड़ेगी। इसमें वो किसी भी पार्टी के साथ वो अलायंस नहीं बनाएगी, जैसे कि कांग्रेस है या कोई अन्य पार्टी उसके साथ वो अलायंस नहीं बनाएगी। जो 70 जो सीट्स हैं दिल्ली असेंबली में वो 70 सीट पर वो खुद अकेले ही चुनाव लड़ेगी, अभी तक की ये रिपोर्ट है। जैसा कि हमने अभी देखा है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा हाल ही में महाराष्ट्र में जो चुनाव कराए गए थे वहाँ पे जो महायुति अलायंस करके एक अलायंस बना हुआ था जिसमें जो बीजेपी थी, शिवसेना थी और एनसीपी जो पार्टी थे वो मिलकर महायुति अलायंस बनाए थे। और जो महायुति अलायंस है वो महाराष्ट्र में अच्छा परफॉर्म करती है, अच्छी सीट लाती है। और जो सरकार बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड नंबर्स थे, जो रिक्वायर्ड सीट्स थे, जो रिक्वायर्ड एमएलएस की जो ज़रूरत थी उनको वो मिल गई और वो वहाँ पे जो महायुति अलायंस है वो जीत जाती है। और अभी जो वहाँ पे सरकार बनाने की कवायद चल रही है। कहा जा रहा है कि 5 दिसंबर के आसपास चीफ मिनिस्टर और जो अन्य मिनिस्टर्स हैं जो अलग अलग अलायंस है, जो तीनों पार्टीज हैं बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी, उससे जो मंत्री जो चुने जाएंगे तो जो दिल्ली की जो असेंबली सीट्स हैं टोटल 70 सीट्स है। और जो दिल्ली में जो लास्ट टाइम जो असेंबली इलेक्शन हुए थे 2019 में उसमें जो 70 सीट में से जो आम आदमी पार्टी ने टोटली अच्छा प्रदर्शन करते हुए 67 सीट्स वो जीत ली है। और जो 3 अन्य जो सीट्स थी वो बीजेपी पार्टी को मिली थी। तो उसमें जो 70 सीट में 67 सीट्स तो आम आदमी पार्टी को ही चला गया था। तो जो असेंबली इलेक्शन दिल्ली में होने वाले हैं, जैसा कि आप न्यूज़ में देख रहे हैं स्क्रीन में कि जो आम आदमी पार्टी है वो किसी के साथ अलायंस नहीं करेगी, कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेगी दिल्ली असेंबली में। तो जो इलेक्शंस होते हैं वो कई बार प्री इलेक्शन अलायंस के भी होते हैं, जैसा कि इसमें पहले कहा जा रहा था कि जो कांग्रेस है वो आम आदमी पार्टी है वो साथ में चुनाव दिल्ली में लड़ सकती है। तो ये जो यदि ऐसा हो जाता है तो फिर उसको जो प्री इलेक्शन अलायंस मतलब चुनाव के पूर्व जो इलेक्शन शेड्यूल जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो घोषणा की जाएगी उससे पहले यदि वो अलायंस बना के लड़ते तो इसको प्री इलेक्शन अलायंस कहते हैं। और जब चुनाव का नतीजा आ जाएगा तब उस समय देखेंगे कि कौन सी पार्टी का किस नंबर पे है, किसके कितने एमएलए हैं। और जो सरकार बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड नंबर है, जो रिक्वायर्ड एमएलएस की संख्या है तो मिलकर देखेंगे कि कौन सी पार्टी के पास कितने एमएलएस है और वो जो पार्टी है वो मिलकर क्या सरकार बना सकती है। और यदि ऐसी सिचुएशन आती है तो पार्टी पोस्ट इलेक्शन यानी कि जो इलेक्शन के रिजल्ट घोषित कर दिए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसके बाद भी वो 2 पार्टी समान विचारधारा की पार्टी सामने आ जाते हैं, हाथ मिला लेते हैं और सरकार बना लेते हैं, ऐसा भी होता है। तो सबसे पहला आपका सवाल यहाँ पे होगा कि ये फिर सरकार बनाने के लिए कितनी सीट की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको बता दूं कि सरकार बनाने के लिए जो टोटल असेंबलीज की जो कैपेसिटी होती है, जैसा कि हमने देखा कि दिल्ली में 70 विधानसभा की सीट है तो इसमें हम 2 का भागित करेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे, यानी कि आपको सरकार बनाने के लिए 51% जो एमएलएस है, जो 51% मिनिमम जो सीट्स है वो आपके पास होने ही चाहिए। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है लेकिन मिनिमम
उतने जो अभी फार्मूला मैंने बताया उतने होनी चाहिए। जैसे कि 70 सीट है तो उसका हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो उसमें 35 आ जाता है, क्योंकि और 35 में जब हम एक जोड़ेंगे तो ये 36 हो जाएगा। तो मिनिमम दिल्ली में जो सरकार बनाने के लिए 36 एमएलए की ज़रूरत है किसी पार्टी को या फिर पार्टी के अलायंस को। यदि कोई पार्टी सिंगली या अलायंस के थ्रू ये जो 36 नंबर है उसको 36 जो एमएलएज हैं वो ले आती है तो उनकी सरकार वहाँ पे बन सकती है। तो आज हमने जाना कि जो प्री इलेक्शन जो अलायंस है या पोस्ट इलेक्शन अलायंस है वो कैसे काम करती है और जो सरकार बनाने के लिए कैसे ये दोनों ही इस स्थिति में वो हाथ मिला सकती है। तो ऐसे ही नॉलेजेबल सीरीज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक फिर मिलेंगे। बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।